हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। तो आज अपन अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन का। तो सबसे पहले अपन आज दो टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें पहला है हाउ टू डिसाइड कॉलम साइज़, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। दूसरी चीज़ हाउ टू डिसाइड बीम फ्रेम एंड साइज़ ऑफ बीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास एक प्लान है 30 फीट बाय 50 फीट का। इसके अंदर मैंने इसका जो पूरा प्लान, अगर आप डायमेंशंस देखना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट डायमेंशंस पता चल जाएंगे कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो बेसिकली अभी आज अपन बात करने वाले हैं कॉलम्स के बारे में, कॉलम कैसे देते हैं। तो ये डुप्लेक्स है, तो जनरली जब डुप्लेक्स बनाते हैं और उसमें स्पैन अगर ज़्यादा नहीं है, कॉलम टू कॉलम स्पैन ज़्यादा नहीं है, तो अपन उसको 8 इंच बाय 1 फीट का कॉलम दे सकते हैं। जो रेड वाले कॉलम्स है मेरे, वो 8 इंच बाय 1 फीट के हैं, और ये जो नियॉन वाले कॉलम्स है मेरे, वो 8 इंच बाय 1 फीट 4 इंच के हैं। तो यहाँ पर जो स्पैन है वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, ये 14 फीट का स्पैन हो रहा था ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पर जो कॉलम दिए हैं वो दिए हैं 8 इंच बाय 1 फीट 4 इंच के, और जहाँ पे स्पैन कम है थोड़ा, तो वहाँ पे मैंने छोटे वाले कॉलम दिए, रेड वाले। बाकी इस एरिया में भी स्पैन थोड़ा कम था, तो मैंने यहाँ पे राइट कॉलम्स दिए हैं। और इस साइड मुझे लगता है लोड ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैब्स बड़ी हैं। जितनी बड़ी स्लैब होगी उतना ज़्यादा लोड बीम पे आएगा, और उतना ही ज़्यादा लोड आपके कॉलम्स पे आएगा। बाकी ये पूरा स्टेयरकेस का लोड और ये वाली बीम्स, इस एरिया की बीम्स का लोड, ये पूरा ये वाले कॉलम्स पे जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच बाय 1 फीट 4 इंच कॉलम दिए। बाकी यहाँ पे ये अपना स्ट्रक्चर है। इस पर बीम कैसे बनेंगी, वो बीम फ्रेम जब आप देखेंगे तो आपको कॉलम किस तरह काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कॉलम किस तरह, बीम का फ्रेम बन रहा है कॉलम्स के ऊपर, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये आप प्लान देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और जो मैं वीडियो डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे और बेटर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें आपको कॉलम एग्जैक्टली उसकी पोजीशन प्रॉपरली दिखेगी और आसानी से आप बना सकेंगे। तो बाकी मैंने यहाँ पर जो कॉलम दिए हैं ये डमी कॉलम है। ये जो आपके प्लिंथ लेवल तक रहेंगे, ऊपर तक नहीं आएंगे। ये 200 बाय 200 के हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड आएगा नहीं, सिर्फ बाउंड्री वॉल का लोड इन कॉलम्स पे आएगा। तो ये मैंने 10 फीट की दूरी से कॉलम दे दिए हैं ऑलमोस्ट। बाकी जो कॉलम्स हम लगाते हैं स्ट्रक्चर में, बेसिकली 10-10 फीट की दूरी पे ही लगाते हैं। और इन केस अगर कोई कॉलम बीच में आ रहा होता है तो हम थोड़ा स्पैन बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 13 फीट 14 फीट तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर जितना स्पैन बढ़ाएंगे, कॉलम का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और बीम का साइज़ भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना घर इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं, कम से कम पैसे लगें, तो जितने ज़्यादा कॉलम्स घर में होंगे आपका घर उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना उतना कम साइज़ होगा कॉलम का, बीम का साइज़ भी उतना ही कम होगा, और आपके पैसे भी बचेंगे। इसलिए कभी भी ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इकोनॉमिकल घर बनाना चाहें तो जितने ज़्यादा कॉलम होंगे घर में उतना अच्छा घर आपका बनेगा। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं आपका घर अर्थक्वेक प्रोन रहा है, तो भी 10 फीट, स्ट्रक्चर इंजीनियर 10 फीट ही सजेस्ट करते हैं कि हर 10 फीट के ऊपर एक कॉलम दिया जाए। तो बेसिकली ये लगभग ऑलमोस्ट 10 फीट पे, मतलब ऑलमोस्ट 10 फीट पे कॉलम्स दिए हुए हैं आपके, आप देख सकते हैं। फिर अपना आता है फर्स्ट फ्लोर। इसमें एक ओपन सिट आउट दिया हुआ है मैंने ये, बाकी ये बेडरूम। और इसका प्लान जो आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उसमें देख लें। अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, अभी मैं सिर्फ कॉलम के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, कॉलम का ओरिएंटेशन हमेशा लॉन्ग स्पैन की तरफ रहेगा। जो स्पैन लंबा होता है उस तरफ ही कॉलम का ओरिएंटेशन रहता है। ये स्पैन लंबा है तो इसलिए ओरिएंटेशन इधर है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कॉलम का साइज़। मैंने आपको बता दिया है, पोजीशन क्या रहेगी मैंने आपको बता दी है, ओरिएंटेशन क्या रहेगा तो मैंने आपको बता दिया है। अपन बीम फ्रेम बनाते हैं ऑटोकैड में, और बीम का साइज़ क्या रहेगा। जनरली जो अपन प्लेन बीम के लिए साइज़ लेते हैं वो लेते हैं 8 इंच बाय 1 फीट। और इसमें अपन सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेन बीम। और जो बीम अपन बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए और टेरेस के लिए, जो बीम आती है उसके नीचे, उसको अपन लेते हैं 8 इंच बाय
1 फीट 4 इंच। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्लिंथ की फ्रेमिंग करना। यहाँ पर ने सेलेक्ट कर लिए प्लिंथ बीम के लिए। अपन प्लिंथ की फ्रेमिंग कर देते हैं कि प्लिंथ में कहाँ कहाँ बीम आएगी और कहाँ कहाँ बीम नहीं आएगी। हमेशा याद रखना प्लिंथ में आप जहाँ जहाँ बीम दे सकते हो अच्छे से प्रॉपरली वहाँ दो। प्लिंथ से आपका स्ट्रक्चर, जितनी ज़्यादा प्लिंथ बीम दोगे आपका स्ट्रक्चर उतना कसा हुआ बनेगा। पास पास बीम दोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपका स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये मैंने दे दी बीम। अगर चाहते हो अपन इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, प्लिंथ लेयर को आइसोलेट। अपन इसे ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट कमांड से 8 इंच का। ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ आपकी प्लेन बीम आएगी। उसके बाद और अपन देखें तो यहाँ भी आपकी प्लेंथ आएगी। यस आएगी, एक यहाँ आएगी और एक यहाँ भी आएगी। लेकिन अगर अपन देखें तो इसका कॉलम जो है वो यहाँ लगा हुआ है। तो अपन चाहें तो स्प्लिन बीम को, ये बीम यहाँ रेस्ट करेगी इस पे, इस बीम पे। वैसे सही हिसाब से यहाँ पे एक कॉलम अपन को देना चाहिए कि यहाँ पे जो एक कॉलम आ जाए। देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर अपन एक कॉलम दे देंगे, क्योंकि यहाँ कॉलम नहीं होके यहाँ पे अपन ने एक कॉलम दे दिया है। तो ठीक है, अपन ये वाली बीम मान लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। एक बीम यहाँ से आएगी, इसको ऑफसेट देते हैं अपन 8 इंच सिलेक्टेड था ऑलरेडी। एक बीम ये आएगी, दूसरी बीम ये आएगी। आप अगर ये मेरा पूरा फॉलो कर लेंगे कोर्स तो आपको उसकी फ्रेमिंग करना, कैसे आप क्लाइंट को ड्राइंग्स देंगे, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं इस कोर्स में लिखना भूल गया था, वो था लेआउट। जो लेआउट प्लान आप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। लेआउट प्लान में मैं आपको बनाना सिखा दूँगा कि आप लेआउट प्लान कैसे बनाएं क्लाइंट के लिए। वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे लोग स्ट्रेट से लेआउट प्लान जो बनता है वो काफ़ी बारीक होता है और ज़्यादातर लोग ऑटोकैड में लेआउट प्लान बनाना प्रेफर करते हैं। तो ऑटोकैड में आप कैसे लेआउट प्लान बनाएं, कॉलम को लेआउट, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये आपकी बीम्स हैं, प्लेन बीम, ऑफसेट, ये यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर की बीम्स हो गई प्लिंथ में। ये बीम छूटी हुई है आपकी। ऑफसेट कमांड, ये आपकी हो गई बीम। यहाँ पे भी बीम आएगी, ये बीम भी छूटी हुई थी। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट आए ये कोर्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ये आपकी बीम आ गई। बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरा कोर्स शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में एजुकेट हो सकें। यहाँ पे भी और यहाँ पर भी बीम आएगी आपकी प्लिंथ। तो यहाँ पर भी वॉल आएगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ग्राउंड फ्लोर में वॉल्स आएंगी उन सारी वॉल्स के नीचे बीम आएगी, यानी वॉल्स का जो पूरा लोड होगा वो प्लेन बीम के ऊपर जाएगा। तो हम बेसिकली यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। डिज़ाइनिंग बहुत आसान है, अगर कोई हमें स्टेप बाय स्टेप बता दे, सिखा दे, तो घर डिज़ाइन करना बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है।
बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है डिज़ाइनिंग। ये हुआ। बाकी ऑटोकैड का ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप ऑटोकैड पे प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ऑटोकैड पे करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑटोकैड पे कमांड आएगा, कमांड आपका उतना अच्छा हो जाएगा। अब देखिए जितनी भी वॉल्स हैं उन सबके नीचे बीम, प्लेन बीम आ चुकी हैं सारी वॉल्स के नीचे। अब ये जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बीम की, यहाँ पे इससे काम चल जाएगा इतनी बीम से। या चाहें तो हम इस बीम को यहाँ ज्वाइन कर दें और इसको आगे एक्सटेंड कर दें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है लेंथ में। ऊपर देखेंगे अगर हमें कोई फ़ायदा निकलेगा तो ऊपर हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ तक स्लैब डालने में आसानी होगी। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट कॉपी करके, प्लेन बीम को कॉपी करके इस पे पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट स्लैब में। यानी जो फर्स्ट फ्लोर के नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे जो स्लैब डलेगी उसके नीचे ये बीम फ्रेम उसको सपोर्ट करेगा। हमें इसे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तो वह हम इसे कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है। फिर इसे बीम फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम लेयर चेंज कर देंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर में चली जाएगी। चेक कर लें एक बार सारी बीम सही रखी गई हैं, नहीं रखी गई। सारी बीम सही प्लेस्ड है एकदम, ये भी सही प्लेस्ड है, ये भी सही प्लेस्ड है। थोड़ा सा एक कॉलम निकला हुआ है, इसे हम देखते हैं क्या करना है इसका। और अगर हम देखें तो हमारी वॉल ये है, इस कॉलम को थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं। सही अभी मूव नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में मूव कर देंगे। तो अपन को अभी ये वाला फ्रेम जो है इसका कुछ करना है। इसको अपन सेलेक्ट करें पूरे को और इसे डालने अपन फर्स्ट स्लैब बीम में। फर्स्ट स्लैब बीम को खोलें और फर्स्ट स्लैब बीम में डाल लें। ये अपना डल गया फर्स्ट, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट स्लैब बीम आएगी नहीं। तो एक काम करें, इसको डिलीट कर दें, ये तो पूरी डिलीट हो जाएगी। तो एक्सटेंड कर कमांड दें, यहाँ से एक्सटेंड करें इस बीम को, इसको यहाँ एक्सटेंड करें, फिर हम कमांड से इस बीम को काट दें यहाँ तक। ये आपकी बीम गई, लेकिन ये अपना एरिया सेट आउट का है, यहाँ तो बीम आएगी। तो यहाँ पे बीम कैसे आएगी कि इस पे 2 कैंटिलीवर निकलेंगे आपकी। यानी अपन ऐसा कर सकते हैं, इसे ऐसा ओ फर्स्ट स्लैब सेलेक्ट करना अपन, ठीक है। अपन 2 कैंटिलीवर ही निकली और उस पर ये वाली बीम आपकी टाई होगी। तो इसको अपन मैश कर देते हैं MA मैश कमांड से। मैश कमांड से क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी है एक लाइन पे, वो आपकी दूसरी को भी मिल जाती है। मैं फिर से आपको करके बताता हूँ मैश कमांड, जिन लोगों को नहीं आता वो लोग सीख जाएंगे। जैसे ये अभी आपकी प्लेन बीम लेयर में है, लेकिन अभी आप काम कर रहे हो फर्स्ट स्लैब लेयर में, तो आप MA दबाइए मैश कमांड। जिस भी चीज़ की आपको प्रॉपर्टी देनी है दूसरे को, सबसे पहले वो सिलेक्ट करें, फिर जिसको देनी है वो प्रॉपर्टीज़ अब वो सिलेक्ट करें। ये प्रॉपर्टीज़ इसको आ गई, यानी इसकी लेयर बदल गई, कलर उसका उसी लेयर का हो गया। अब ये ट्रिम कमांड करके ट्रिम कर दें आप। अब ये जो बीम है आपकी, इसका साइज़ क्या रखेंगे अपन, मेरे हिसाब से इसका साइज़ होना चाहिए 4 इंच बाय 4 इंच की बीम दे सकते हैं अपन इसे। यहाँ से यहाँ पे जो बीम डलेगी इसको अपन एक्सटेंड कर दें, ज़्यादा मजबूत काम हो जाएगा आपका ये। तो ये अब आपका जो कैंटिलीवर एरिया है वो अच्छे से इसको सपोर्ट मिल जाएगा।
दूसरी चीज़, कुछ लोग यहाँ बीम नहीं डालते, कुछ लोग बीम डालते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ बीम डालना ज़्यादा बेटर है। यहाँ बीम डाल सकते हैं अपन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये बीम अपन ने डाली कितने की, 4 इंच की बीम भी डाल सकते हैं, 4 इंच बाई 1 फीट, या उसका स्पेन कम भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, 200-300 की भी डाल सकते हैं। बाकी स्टाइल में अपन चेक कर लेंगे कि ये स्ट्रक्चर बीम फेल तो नहीं हो रही। तो ये एरिया आपका स्टेबल हो चुका है, ये एरिया आपका स्टेबल हो चुका है, ये सीढ़ियाँ आपकी स्टेबल हो चुकी हैं, यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर स्लैब डल जाएगी, यहाँ भी प्रॉपर आपकी स्लैब डल जाएगी। ये एरिया आपका ओपन है, यानी यहाँ पे छोटी सी वॉल आएगी। दूसरा ये आपका बेडरूम या आपका हॉल, लेकिन हॉल में देखें अगर हम, तो ये स्लैब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और स्लैब बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ये वाली बीम को यहाँ आगे बढ़ा के ज्वाइन कर दें, या फिर हम ये वाली बीम को बढ़ा के यहाँ ज्वाइन कर दें। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है वो हम देखते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है ये वाली बीम को आगे बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे बीम बीच में दिखेगी आपकी, अच्छी नहीं लगेगी, और यहाँ तो वैसे भी डाइनिंग एरिया रहेगा आपका या हॉल नीचे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये वाली स्लैब आपकी इस पर डल जाएगी और इस स्लैब इस पर डल जाएगी आपकी, दोनों स्लैब छोटी छोटी प्रॉपर्ली डल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर इसको से करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्लैब डलती है आपकी। अभी आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो आपकी ये फर्स्ट स्लैब की भी, यानी फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो स्लैब आएगी उसके बीम का फ्रेम तैयार हो चुका है। अब हम इस बीम फ्रेम को कॉपी कर देते हैं ऊपर वाले के लिए, यानी टेरेस के नीचे जो बीम फ्रेम आएगा उसके लिए। चलिए कॉपी कर दिया ये। तो अब हम देखें कि यहाँ पर तो हम कुछ देने नहीं वाले इतने एरिया में, हम इसको डिलीट कर देते हैं इन बीम्स को, क्योंकि यहाँ अब तक टेरेस है ही नहीं। इसे हम ट्रिम करते हैं, और नो 1 मिनट, इसे हम फिलेट कमांड से इन दोनों को पकड़ के फिलेट कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ करते हैं, स्पेस दबाने से वापस वही कमांड सेलेक्ट हो जाता है जो हमारे पास पहले से कमांड सेलेक्टेड हो। मैं ये सारे कमांड्स स्पेस दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एरिया तो हमारा ओपन है, जो कि सिर्फ वहीं तक रहेगा। चाहें तो आप इसमें इतना से एरिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रहने दें, क्या करेंगे। या आपके कॉलम्स फर्स्ट फ्लोर तक आके ख़त्म हो जाएंगे, टेरेस तक नहीं आएंगे। बाकी ये कॉलम आपके टेरेस तक आएंगे। ये आपकी बीम इस पर स्लैब आएगी, इस पर स्लैब आएगी, इस पर स्लैब आएगी, इस पे इस पे इस पे इस पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर अपन देखें, ये इस पे रेस्ट कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस बीम को हटा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आपकी वॉल आएगी, या वॉल ओपन रहेगा एरिया आपका। यहाँ पे बीम देना ज़रूरी है थोड़ी सी, ठीक है। ये बीम आपकी आ जाएगी, ये बीम देखें, आपकी वाली बीम थोड़ी सी खिसकी हुई है। ये बीम आपकी कॉलम पे रहनी चाहिए, सभी ड्राइंग्स में खिसकी हुई है थोड़ी, तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको पकड़ के थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अपन, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब ये बीम हो गई आपकी। शायद अपन कॉलम भी मूव कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं करा, ऐसे बेटर है। तो ये हो गया आपका टेरेस का फ्रेम। इसको अपन उसी लेयर में डाल देते हैं जिस लेयर में ये है। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग होगी नीचे की तरफ, वो भी मैं कर देता हूँ। तो ये आपकी सेकंड स्लैब रहेगी, सेकंड स्लैब बीम रहेगी, ये आपकी सेकंड स्लैब बीम। यहाँ तो आपकी बीम आएगी नहीं, क्योंकि एरिया आपका ओपन है। इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड स्लैब भी फिलेट कमांड लेंगे हम,
ये। बाकी यहाँ पे भी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बना दिया है तो अब चलिए ठीक है। ये आपकी टेरेस हो गई। ये आपकी टेरेस हो गई। ये अपन चाहें तो कॉलम नीचे ख़त्म कर सकते हैं, बाकी एलिवेशन के हिसाब से रहेगा ये कॉलम ऊपर तक आना है या नहीं आना। जैसे कॉलम आएगा, अगर एलिवेशन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह का, तो ये कॉलम ऊपर तक आ जाएगा, ज़्यादा बेटर है। उसमें कुछ भी आपका खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा घर का। बाकी ये प्लान आपके एलिवेशन के हिसाब से बहुत खूबसूरत बनेगा, क्योंकि आपकी सीढ़ियों में अच्छा सा ग्लास लग सकता है जो ऊपर तक आपको दिखेगा, और आपका फर्स्ट फ्लोर पे ओपन सेट आउट भी मिल जाएगा, और ऊपर आप अच्छा सा कुछ इस कॉलम के ज़रिए एलिवेशन दे सकते हैं। तो ये अपना बीम फ्रेम तैयार हो गया। प्लेन में ऐसी बीम्स आएंगी। फर्स्ट स्लैब यानी फ़र्स्ट फ्लोर की जो स्लैब्स को नीचे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब्स के नीचे जो बीम आएगी वो इस तरह की रहेगी, और ये आपकी रहेंगी थर्ड फ्लोर की बीम्स ऐसी रहेंगी। तो ये हमने बीम फ्रेम देख लिया आज। हाउ टू डिसाइड कॉलम साइज, पोजीशन, इट्स ओरिएंटेशन, हाउ टू डिसाइड बीम फ्रेम एंड साइज ऑफ बीम। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक स्ट्रक्चर फ्रेम मॉडल एंड ट्रांसफर इट टू स्टैट प्रो एंड ई-टैब्स। इसकी मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा, और एक हाउ टू डिज़ाइन योर स्ट्रक्चर इन स्टैट प्रो एंड ई-टैब्स, ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। आगे इसमें बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।